व्हाट्सअप एवरीवन, आर यू अ फूड लवर जो हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है? मूड चाहे जैसा भी हो, सैड, हैप्पी, एनर्जेटिक, आलसी, खाना देखते ही मुंह से लाल टपकने पड़ता है। किसी को स्पाइसी खाना पसंद है तो किसी को मीठा, किसी को हैवी, किसी को लाइट, बट टेस्टी डिलीशियस खाना हर किसी को पसंद है। बट जब हम किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर का या हमारा पॉटी खाते हुए देखते हैं तब हमारी आंखें बाहर निकल आते हैं, उल्टी आ जाता है। याक, कैसे खा लेते ये सब चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान रोज किसी का पॉटी खाते हैं और वो पॉटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इट गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स, इट्स हेल्दी फॉर अस। समझ नहीं आया ना? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम जो खाना खाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे शरीर को एनर्जी देता है, बॉडी को ठीक तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है, और बाकी का बचा हुआ खाना जो किसी काम का नहीं वो हमारा शरीर निकाल देता है, जिसे हम टॉयलेट या लैट्रिन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दुनिया का हर वो चीज जिसमें जान है अपने शरीर का वेस्ट जो किसी काम का नहीं उसे अपने शरीर से निकाल देता है। अब चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या बहुत ही बड़ा व्हेल मछली हो, हर कोई पॉटी करता है और गैस भी छोड़ता है। नाउ आई होप यू नो कि पेड़ पौधों में भी जान होते हैं। अब जान है तो जीने के लिए खाना भी चाहिए। डिफरेंस ये है कि वो हमारी तरह बिरयानी, पुलाव या तंदूरी चबा के तो नहीं खाते, बट सूरज के रोशनी और जमीन के नीचे के पानी के मदद से वो खुद के लिए खुद ही खाना बना लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग तो कमोड पे बैठ के अपने शरीर का जो भी वेस्ट है उसे निकाल देते हैं पॉटी और टॉयलेट करके, पर ये पेड़ पौधे अपने बॉडी के वेस्ट को कैसे निकालते हैं? ये लोग कैसे पॉटी करते हैं या फिर टॉयलेट करते हैं? द आंसर इज लीव्स, पत्तों और फलों के सहारे। एक पेड़ का जो मेन बॉडी होता है ना, वो है इसका बीच का लकड़ी और जमीन के अंदर में बसी इसकी जड़ें। इसकी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है उसे ये पत्तों और फलों के सहारे बाहर निकालता है, जो कि हम खाते हैं। और ये पत्ते और फल हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। हमें इनके इन वेस्ट से ही न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक इसी तरह जब हम पॉटी करते हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो दूसरे जानवरों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो जैसे हम पेड़ पौधों के लैट्रिन खाते हैं ना, क्योंकि उन पेड़ पौधों के लैट्रिन में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक इसी तरह हमारे लैट्रिन में भी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो सुअर या फिर एक कुत्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए वो हमारे लैट्रिन खाते हैं। अब इतने में ही अगर आपको अजीब लग रहा है ना, तो लेट मी मेक यू अ बिट मोर अनकंफर्टेबल। हमारे जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें मिलता है पेड़ों से। लेकिन कैसे? पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसे यूज करने के बाद ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट अपने बॉडी से पत्तों के सहारे बाहर निकाल देता है। सो इन शॉर्ट, पेड़ गैस छोड़ते हैं जिनमें ऑक्सीजन रहता है, और वही ऑक्सीजन को सांस लेके हम जिंदा रहते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स किसी सुअर या कुत्ते को हमारी पॉटी खाते हुए देख रहे हो और तुम्हें याक वाली फीलिंग आ रही है ना, तो याद रखना तुम खुद किसी के पॉटी खा के जी रहे हो, और कोई गैस छोड़ता है इसीलिए तुम सांस ले पाते हो। अगर पेड़ पौधों ने गैस नहीं छोड़ा ना तो तुम बिना सांस लिए मर जाओगे। आई नो ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा चूतिया जैसा फीलिंग आ रहा है, बट दिस इज द फैक्ट मेरे दोस्त। एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कोई हम पे डिपेंड करता है तो हम भी किसी और पे डिपेंड करके जीते हैं। तो अगर किसी कुत्ते को तुम बिस्किट खिला रहे हो या फिर एक पौधे को तुम रोज पानी दे रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि तुम उन पे कोई एहसान कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, बट वो पौधा भी और वो कुत्ता भी तुम्हें जीने में मदद कर रहा है।
Alright, so that's all for now. Let me do some more research and I'll get back to you with a new topic. तब तक आप थोड़ा वेजिटेबल्स खाएं और थोड़ा ऑक्सीजन लीजिए. And if you have any new idea or any new topic for me as a suggestion, प्लीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना. सब्सक्राइब टू वंडर विद प्रियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक बटन जरूर दबाना.